Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. आज हम पार्ट चैप्टर पढ़ेंगे 9, चैप्टर 9 साक्षी पहुंची चांद पर। पाठ के उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक जानकारी, कारण जानना, बताना, ढूंढ, निश्चय। साक्षी एक लड़की जो है, साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था, उसे स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह सोने से पहले रोज़ एक कहानी सुनती थी। वो रोज़ सोने से पहले एक कहानी सुनती थी। एक दिन वो खिड़की से चांद को निहार रही थी। एक दिन वो विंडो में से चांद को देख रही थी, मून को देख रही थी। चांद को देखते वह बहुत प्रसन्न हो गई, चांद को देखकर बहुत खुश हो गई। तभी वहाँ माँ आ गई और बोली, साक्षी बेटा, अब बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। साक्षी बोली, नहीं माँ, अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। देखो ना कितना सुंदर चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला है। तो माँ बोलती है उसे, हाँ बेटी, आज पूर्णिमासी है, इसीलिए तुम्हें चांद गोल रूपहाल दिखाई दे रहा है। साक्षी ने कहा, हाँ माँ, आज हमारी कक्षा में भी अध्यापिका यानी कि टीचर ने चांद के बारे में पढ़ाया था, मुझे बहुत मज़ा आया। माँ, मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। उसने कहा कि हाँ माँ, मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। माँ बोली, हाँ बेटी, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो अवश्य ही अपने इरादे में सफल हो जाओगी। उसके मम्मी ने कहा कि अगर मन लगा के पढ़ाई करोगी तो सच में तुम्हारे जो सपने हैं वो साकार हो जाएंगे, सक्सेस मिलेगा तुम्हें। तो बोलती है, सच माँ? साक्षी ने उत्साह से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फैलाते हुए कहा। फिर आगे क्या होता है? साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। खुशी खुशी ऐसा माँ के पैर पे सिर रखकर सो गई। उसने बहुत देर तक माँ से चांद और सितारे की कहानी भी सुनी। काफ़ी टाइम तक उसने माँ से मून, स्टार्स, सूर्य, सन के बारे में स्टोरी सुनी। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई। वो सपनों की दुनिया में खो गई। उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे, खूब सारे रंग, लाल, पीले और नीले। तभी उसकी बाहों में से कोई चीज़ आकर टकराई। साक्षी ने देखा कि वह एक विशेष पोशाक थी। एक अजीब से कपड़े थे जिसे चंद्रयात्री पहनते। जिसे कौन पहनते हैं? चंद्रयात्री। उसने जल्दी से वो पोशाक पहन लिए। पास ही में एक चंद्रयान खड़ा था। पास ही में चंद्रयान यानी कि रॉकेट। उसमें से एक सीढ़ी निकली तो साक्षी ने सीढ़ी से उसमें प्रवेश किया। तभी यान में से जोर से आवाज़ हुई, घर घर, और यान चंद्र की ओर उड़ने लगा। रास्ते में उसने देखा कि चांद बड़ी शान से चमक रहा था। रास्ते में उसने देखा मून जो था बहुत अच्छे से चमक रहा था। वह अपनी धुर्दिया चांदी से धरती पर प्रकाश कर रहा था। साक्षी को चंद्रमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में नीले रंग की धरती बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। कुछ ही समय में उसका जो रॉकेट था वो चंद्रयान पे पहुंच गया। के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। साक्षी सीढ़ी से उतरकर चंद्रमा को सतह पर पहुंच गई। देख सकते हो आप, रॉकेट का चित्र है और साक्षी ने चंद्रयान पे जाने वाले जो कपड़े होते हैं वो भी पहने रखे हैं। और फिर क्या होता है हम देखेंगे। जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा तो वह हैरान हो गई, शॉक हो गई। उसने देखा कि वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। तभी उसे याद आया कि उसकी वैज्ञानिक अध्यापिका ने बताया था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। वहाँ पे वो हैरान हो गई, एकदम अंधेरा था, बिल्कुल उजाला नहीं था। तभी उसे अपनी टीचर का याद आया जिसने उन्हें वैज्ञानिक की, साइंस की टीचर ने उसे बताया था कि सूर्य मतलब मून को खुद का लाइट नहीं होता है, वो अपना प्रकाश नहीं है, वो तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। फिर वो थोड़ा आगे चली तो वहाँ उसे खूब सारे गड्ढे दिखाई दे, बहुत सारे खड्डे थे वहाँ पे। तो वीरान चांद को देखकर साक्षी आश्चर्यचकित थी। इतने में से उसे एक भारी आवाज़ सुनाई दी।
कौन हो तुम? आवाज़ सुनकर साक्षी डर गई। आवाज़ सुनते ही साक्षी डर गई। फिर संभलते हुए बोली, मैं साक्षी हूँ, आप कौन हो? मैं चंद्रमा हूँ, मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। बच्चे मुझे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। तुम धरती के कौन से भाग से आई हो? क्या तुम मुझे वहाँ के बारे में बता सकती हो? उसने कहा। साक्षी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा संबंध भारत से है। हमारी धरती बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं बड़े बड़े समुंदर हैं। तो चंद्रमा बड़े गौर से साक्षी की बातें सुन रहा था। तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे? साक्षी ने पूछा। चंद्रमा बोला, मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हूँ। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। जानती हो, सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा था? साक्षी ने कहा, नहीं। चंद्रमा ने बताया, सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग, एडविन आल्ड्रिन और कालिसन के कदम रखा था। यहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। साक्षी बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज़ हल्की क्यों हो जाती है? चंदा मामा ने कहा, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत कम है, जिसके कारण यदि हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। साक्षी को चंद्रमामा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु अब उसे घर की याद आने लगी। वो यान के पास आई और उसमें बैठ गई। एक जोर से गड़गड़ाहट हुई और साक्षी को झटका लगा। गड़गड़ाहट होते ही उसे झटका लगा। झटका लगने की वजह से उसकी नींद खुल गई, उसकी आँख खुल गई। वो बिस्तर से उठी और अरे माँ, तो सपना देख रही थी, मैं तो सपना देख रही थी। तब तक माँ भी उसके पास आ गई थी। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। माँ ने साक्षी को प्यार किया और कहा, बेटी, निसंदेह यह सपना था, निसंदेह यह सपना था, पर मुझे विश्वास है कि यदि तुम इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करती रही तो तुम्हारे चांद पर जाने का सपना अवश्य ही साकार होगा।